हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? होपफुली रोज़ की तरह अच्छे होंगे, सेफ रहिए। चलिए, पिछले वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सेट्स, और मैंने बोला था कि हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल्स कंसेप्ट्स हैं वो मैं आज पूरा करता हूँ, और ऑपरेशंस जो हैं वो इसके बाद हो पाएंगे आपके, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक एक टॉपिक लेता हूँ, आप उनको ध्यान से देखिएगा। पहला टॉपिक है आपका इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, दो सेट या दो से ज़्यादा सेट इक्वल कब कहलाते हैं? जब उन सेट्स में सेम एलिमेंट हो। सेम एलिमेंट, जैसे इफ ए इज इक्वल टू इज ए सेट 3, 4, 5, 2, 1 एंड बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5, या आप 4, 3 ये भी कर सकते हैं। ओके, तो देखिए सेट के नोटेशन में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कभी भी हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। अगर वो एक से ज्यादा बार भी आ रहा है तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे, यानी यहां पर जो 4 और 3 ऑलरेडी पहले हम लिख चुके हैं तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। यानी इस सेट को अगर हम इससे देखें तो जो एलिमेंट्स इसमें हैं वही एलिमेंट्स इसमें हैं। तो मैंने एक वर्ड यूज किया है कि टू सेट्स A and B are said to be equal if they have same elements। तो सेम कहेंगे जी, इसमें तो 5 है, इसमें 7 है, नहीं। तो इसका एक रूल भी है कि इसको हम रिपीट नहीं करते हैं एलिमेंट्स को। तो 3 और 4 पहले से ही था तो दोबारा उनको नहीं लिखेंगे। अब आप देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 एंड 5। तो जो एलिमेंट्स हमारे ए में हैं वही एलिमेंट्स हमारे बी में भी हैं, सेम एलिमेंट्स हैं। तो दो चीजों के बारे में आपको सोचना है इक्वल सेट्स बताते समय, दोनों में सेम एलिमेंट्स हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो। मतलब अगर इसमें 5 एलिमेंट्स हैं तो इसमें भी 5 ही हो, और जो एलिमेंट्स इसमें हैं वही एलिमेंट्स इसमें भी हो। तो हम कहेंगे कि ये दोनों सेट्स ए एंड सेट बी आर इक्वल। ओके, सेम एलिमेंट। इसी के साथ एक और कंसेप्ट है कि जी इक्वल सेट्स हो गया तो एक नया टॉपिक बन जाता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट्स क्या है? देखिए एग्जांपल से समझिए, ए बी सी डी, अगर ये 3 एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स है सेट्स ए में, और एक मैं सेट बी लूं, ए ई आई ओ, ए ई 1 मिनट। ओके, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं? अगेन 4। लेकिन क्या ये सेम एलिमेंट हैं? नो, ए के एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, बी के एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। हो सकता एक या दो एलिमेंट्स कॉमन भी हो, लेकिन इक्वल सेट्स के लिए क्या कंडीशन है? एलिमेंट सेम हो। और इक्विवेलेंट के लिए क्या कंडीशन आ गई? आप इससे समझ पा रहे होंगे कि मैं कहां जा रहा हूं। अगर उनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स दूसरे सेट के इक्वल हों तो वो सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं। और इस नंबर को बोलते हैं, ये जो हम नंबर, कार्डिनल नंबर। सेट ए का कार्डिनल नंबर 4 और सेट बी का कार्डिनल नंबर भी 4, तो इसको सेट का कार्डिनल नंबर बोलते हैं। ओके, तो इससे एक चीज आपको क्लियर हुई होगी कि जितने भी इक्वल सेट्स होते हैं
वो इक्विवेलेंट भी होते हैं, बट इसका कन्वर्स इज नॉट ट्रू। आप कोई दो इक्वल सेट्स लीजिए तो उनका कार्डिनल नंबर सेम होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, तो वो तो इक्विवेलेंट भी हो गए, और वो नंबर जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स भी सेम होंगे, तो वो इक्वल भी हो गए। तो एवरी पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इज इक्विवेलेंट ऑल्सो, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो दो चीजों में ध्यान रखना, इक्विवेलेंट सेट्स केवल कार्डिनल नंबर पर डिपेंड करता है, इक्वल सेट्स कार्डिनल नंबर एंड सेम एलिमेंट। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला टॉपिक मैं लेता हूं सबसेट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। सबसेट, सबसेट्स प्लूरल। सबसेट्स का मतलब है एक सेट के, यानी ऐसे कहिए कि एक सेट को हम कितने छोटे छोटे सेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कितने छोटे छोटे सेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो जो छोटे छोटे सेट्स बनेंगे वो उस बड़े सेट के क्या कहलाएंगे, सबसेट्स। अब मैं आपको एक सबसेट बना के दिखाता हूं। लेट ए इज ए सेट ए बी सी, ए बी सी। अब इनके सबसेट बनाइए आप। सबसेट्स ऑफ सेट ए आर। तो पहले क्या करते हैं, हम सिंगल सिंगल एलिमेंट लेते हैं। ए एक सबसेट ये बन गया इसका, बी एक सबसेट ये, सी एक सबसेट ये। हमने सिंगल सिंगल एलिमेंट लेकर के इनके सबसेट्स अलग कर लिए, तो ये इसके सबसेट्स कहलाएंगे। फिर बना दो दो एलिमेंट ए एंड बी, बी एंड सी, ए एंड सी। फिर दो दो के पेयर, दो दो एलिमेंट्स को लेकर के बनाइए। इसी तरह फिर तीन तीन को, और अगर चार एलिमेंट होते तो फिर चार को। अब दो वाले फिनिश हुए तो अब चार वाले को, तीन वाले को लीजिए, ए बी सी। तो लास्ट वाले में अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा वही का वही सेट आ गया। अब समझिए ये सब के सब क्या हैं, इसके सबसेट हैं। और एक और इसमें होता है फाई, यानी एम्प्टी सेट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस सेट ए के 8 सबसेट्स बने। ये आपको सबसेट्स बनाने आ गए होंगे। सबसे पहले इसमें दो चीज नोट करने वाली हैं। एक तो जो ये एम्प्टी सेट है ना, ये हर सेट का सबसेट होता है। और एक लास्ट वाला जो सेट आपको दिया है ना, हर सेट खुद का सबसेट होता है। तो दोनों चीजें ध्यान रखना, हर सेट का सबसेट एक एम्प्टी सेट भी जरूर होता है, और एक वो स्वयं, वो खुद, इटसेल्फ। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। वो खुद का भी सबसेट होता है। तो दो ये सबसेट तो जरूर होते हैं। उसके बाद यहां एक, अगर आप और बनाएंगे सबसेट कोई और सेट लेकर के, तो यहां एक रिजल्ट डेवलप होता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट n है, n, तो जो नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे वे 2 की पावर n बनते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। किसी सेट के अगर एलिमेंट n है तो उसके जो सबसेट्स बनेंगे 2 की पावर n बनेंगे। तो यहां एलिमेंट्स कितने हैं, 3। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। तो इसीलिए हमारे 8 एलिमेंट्स बने हैं। अगर यहां एक एलिमेंट और होता 4, तो उस केस में 2 की पावर 4 यानी 16 एलिमेंट बनते। 2 की पावर हो जाता अगर 5 होते हैं एलिमेंट्स, तो कितने बनते, 32। इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। ये पहचान है। एक नंबर का क्वेश्चन इसमें जरूर आता है कि भाई एक सेट है, उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5 आ गया।
अब इस क्वेश्चन को कई बार एग्जामिनर मोल्ड करके देता है। वो क्या कहता है, अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं तो उसके नॉन एम्प्टी सबसेट्स कितने होंगे। तो आप तुरंत बहुत जल्दबाजी में गलती कर देंगे 2 की पावर 3। तो उसमें एक वर्ड वो डालता है जानबूझ करके, नॉन एम्प्टी सेट्स। तो इसका मतलब उसमें एम्प्टी सेट को नहीं लेना है। इस केस में क्या करेंगे, 2 की पावर n करके एक लेस कर देंगे। अगर उसने ये लाइन बोली है कौन सी, जो मैं अब दोबारा बोल रहा हूं, इफ ए सेट हैज 3 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। नॉन एम्प्टी बताना है तो उसमें से नॉन एम्प्टी को हम निकाल देंगे, एक कम हो जाएगा। इस तरह से घुमा फिरा करके वो क्वेश्चन, तो 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, दूसरा सबसेट्स बनाने के लिए भी आ सकते हैं कि भाई एक सेट दे दिया, इसके सबसेट्स आप बनाइए। अब इसका जो है नोटेशन कैसे करते हैं सबसेट्स का, तो इसी में देख लीजिए। देखिए 2 तरह के नोटेशन ध्यान रखने हैं, ए और मैंने यहां दे दिया ये वाला ए, इस ए का मीनिंग है ये, तो ये इसका एक एलिमेंट है। तो कल मैंने बताया, तो हम लिखेंगे एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए इसका एक एलिमेंट है। लेकिन अगर सबसेट दिया हुआ हो तो अब हम लिखेंगे कि ये इसका एक सबसेट है। ये सबसेट का साइन है, सबसेट का, क्योंकि इसमें बीच में दोनों में केवल इतना ही फर्क है कि यहां एक बीच में डैश है, यहां डैश नहीं है। तो जब एलिमेंट के बाहर करली ब्रैकेट्स बने हों तो वो सबसेट पूछ रहा है, और जब करली ब्रैकेट्स ना बने हों तो वो एलिमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू का साइन आता है, और करली ब्रैकेट में अगर सेट दिया हुआ है तो सबसेट का साइन आता है। ये साइन है किसका, सबसेट का। ठीक, कहीं कहीं पर इस तरह से भी दिया होता है, जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 2 4। तो देख करके बताइए कि क्या ये बी ए का सबसेट है। तो आप लिखेंगे यस, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ये ऐसा साइन बना देंगे। कई बार ऐसा भी हो जाता है, सी इज इक्वल टू 4 3 2 1। तो क्या ये सी इसका सबसेट है। तो ये दोनों तो इक्वल सेट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के सबसेट हैं। तो हम लिखेंगे सी इज ए सबसेट ऑफ ए। इक्वल टू का साइन और लगा देंगे, यानी ये सबसेट तो है ही, इसके इक्वल भी है। तो जब हम केवल ऐसा साइन लगाते हैं तो इसका मतलब होता है प्रॉपर सबसेट, इट मीन्स प्रॉपर सबसेट। और जब हम ऐसा साइन लगाते हैं इसका सिंपल मतलब है ओनली सबसेट। तो ये इसके सबसेट्स थे। इसके बारे में अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसेट बनाने के लिए आ सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट पूछ सकता है, और नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स पूछ सकता है, वगैरह वगैरह। ओके, इस वीडियो में इतना ही, बहुत लेंथी वीडियो हो जाता है जब शूटिंग करते हैं। तो इससे अगला टॉपिक में अभी कंटिन्यूटी में ले रहा हूं आपके लिए, वेट करिए।